अजय कुमार साहब। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, किसको आप लोग जिताएंगे? तीर छाप। तीर छाप जी। हाथ छाप को क्यों नहीं? तीर छाप को जिताएंगे। हाथ छाप को क्यों नहीं? नहीं जिताएंगे, वो आता रहता है, घूमता रहता है, अच्छा लगता है। कौन आता है? तीर छाप भले विकास अच्छा करता है। अच्छा, हाथ छाप आया है? आया नहीं, हाथ छाप का है नहीं आया। पिछले 5 साल से तो वही जीता हुआ है ना। इस बार उसको जिताएंगे, तीर छाप को, बीजेपी को। बीजेपी को जी। काम करेगा वो? करेगा, क्यों नहीं करेगा, काम तो सब हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? हुआ है कि कौन विकास किया है? जो था वो किया, अभी जो आ रहा है वो विकास करेगा, क्यों नहीं करेगा, अच्छे से विकास करेगा। अगर वोट देंगे तो जीतेगा, तो विकास नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? प्रीतम शर्मा। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, कौन आपके क्षेत्र का विकास करेगा? हमारे क्षेत्र का विकास हमको तो पहले मास्टर मुजाहिर आलम बहुत अच्छे लगे, और इस बार भी इंशाल्लाह दुआ है कि उसको वोट दे के तीर छाप में हम लोग जिताएंगे, फुल चांस में है। और कांग्रेस जो अभी जीता हुआ है डॉक्टर जावेद साहब, नहीं अभी हमारा हिसाब से अभी काम हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसके हिसाब से हम कैसे क्या करेंगे, उन काम हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मास्टर मुजाहिर साहब बहुत अच्छा बीमारी जारी में हम लोग को साथ दिए हैं, आइंदा भी हॉस्पिटल में भी फोन कर देते हैं तो हम लोग का बहुत ऐसा इलाज करवा देते हैं। अच्छा, एक पार्टी और है AIMIM पतंग छाप, हम वो देने नहीं पाएंगे वो लोग को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन रजा फरीदी। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा, किसका चर्चा है आपके क्षेत्र में? अभी तो मिला जुला के लगता है कि मास्टर मुजाहिद का चर्चा है, लेकिन देखा जाए तो फिर MIM का भी काफी रोल है। लेकिन रहा सांसद जो अभी प्रेजेंट में जो सांसद है डॉक्टर जावेद, तो नहीं लग रहा है कि डॉक्टर जावेद सिकंद भी कर पाएगा, क्योंकि मुश्किल है। क्योंकि डॉक्टर जावेद जब जीत के गया तो 5 साल के बाद पलट के तो देखा नहीं टेराज को, और हम लोग का टेराज सबसे ज्यादा पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि चाहे विधानसभा इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, सांसद हो या फिर विधायक हो, सब नदी का उस पार ही बनता है। हम लोग का बैकवर्ड इलाका कहा जाता है, इसलिए तो इस बार लगता है कि मतलब मास्टर मुजाहिद का चांस है, फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन डॉक्टर जावेद का तो कहीं कहीं तक, क्योंकि उनका लैंग्वेज जो बोलने का तरीका है डॉक्टर जावेद का, वो तो इससे पहले तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जीतने के बाद डॉक्टर जावेद का जो बोलने का लैंग्वेज है वो बदल जाता है। जैसे हम लोग को किसी तरीके से कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या पुल पुलिया का या रोड घाट का, हम जैसे ही अगर उसको कोई दरखास्त के माध्यम से या फोन के माध्यम से कॉल करते हैं, तो कॉल सबसे पहले तो कॉल रिसीव नहीं करता है, बहुत ही परेशानी के बाद अगर कॉल रिसीव भी करता है उसका PA करता है, और PA को तो बोलने का तरीका है नहीं उसको। किसका दबदबा है क्षेत्र में? दबदबा तो अभी किसी का नहीं कह सकते, जो अच्छा काम करेगी उसका सरकार आएगा। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की बात हो जाए, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं कि कोई विकास का नाम नहीं ले रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस आता है, बस बैनर लगा देता है, बात खत्म। आप बता दीजिए, ये तो सड़क है जो टेरागा से यहाँ बहादुरगंज जाने वाला कितना देर से खराब है, वो पुल इतना दिन से रुका हुआ, कोई मतलब नहीं। सरकार आती है जाती है, हाँ हम आएंगे सरकार में तो ये कर देंगे। MIM की बात की जाए, उसको पिछला बार जीता था, उसका विधायक जाके RJD के पास बिक जाता है। इसी तरह से अगर राजनीति चलेगी तो नहीं होगा। जनता के प्रति रुझान होना चाहिए, जनता के प्रति स्वभाव होना चाहिए। उसको दूर दूर तक तो फोन उठाता नहीं है। और रहा आपकी बार सांसद का कोई रोल नहीं है उसका, डॉक्टर जावेद का। अच्छा, फोन तो नहीं उठाता है, कभी क्षेत्र में आए कोई भ्रमण किया ऐसा? क्षेत्र में तो ऐसा तो लगा नहीं, लेकिन जाते जाते समय में, जैसे अब करीब आ गया इलेक्शन 26 तारीख को है, तो एक लाइट लगा के गया, बस इतना ही उसका रोल है, भाई कोई रोल नहीं है डॉक्टर जावेद का। लाइट जल रहा है? लाइट तो जल रहा है, इसका देन है, इसका हम लोग आभारी हैं कि जो लाइट लगाया, इसलिए हम लोग के चौक में रौनक है, इससे हम लोग आभारी हैं उसका। लेकिन इस बार मिला जुला के देखा जाए तो मास्टर मुजाहिद ही बेहतर है, अच्छा नेता है। यानी मोदी को जिताने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग? मोदी को जिताने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जैसे अगर सरकार केंद्र में सरकार उसकी है, जैसे अब 10 आदमी का सरकार एक तरफ है, एक तरफ अकेला हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें तो काम की जरूरत है, काम की तो जरूरत नहीं है ना, हमें काम से मतलब है ना। हमें जैसे हमारा खास तौर पर माना जाता है, हमारा सिया का पुल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अगर बरसात के टाइम में माना जाता है, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, यानी 18 किलोमीटर हम लोग को तय करना है सुखाड़ी के टाइम में, तो उसको अगर बरसात के टाइम में लेके जाएंगे तो 25 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, यानी टेरागंज मटियारी होता हुआ घूम के जाएगा ये बहादुरगंज जाना पड़ता है। अगर झुमकी का पुल में अगर पानी आ जाए तो फिर हम लोग को बहादुरगंज जाने के लिए जो कि पलासी भेबरा चौक होता हुआ जाना पड़ता है, जो कि 85 किलोमीटर का सफर मुसाफिर है। इसलिए हमको बेहतर है कि हमें सिया का पुल चाहिए। इस बार मास्टर मुजाहिद को देखें, नया चेहरा, नया बाजू,
हमको नया चेहरा देखना है। टेरागंज को बहुत ही पिछड़ा माना जाता है। अगर माना जाए तो शादी ब्याह में वहाँ के जो उधर के जो बहादुर के दिगलबंद प्रखंड जो है, वहाँ के लड़कियां जो अगर शादी ब्याह में जाइएगा तो बोला कि उधर को बोला अपना बेटी नहीं देंगे। बोले काहे नहीं बेटी देंगे? अब बैकवर्ड इलाका है, ये इलाका है, रोड घाट नहीं है, नदी नाला है, ऐसे बोलते हैं। तो इससे हम लोग का दिल को ठेस पहुंचता है कि देखो भारत द्वारा ऐसा कुछ चीज। जगदीश ठाकुर। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल में विकास हुआ या कौन विकास नहीं हुआ? कोई विकास के नाम पर सिर्फ कागज कलम पर के विकास होता है। विकास यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। बैकवर्ड इलाका है, सब MP MLA नेता जो है सब लूट कर लेके चला जाता है। कागज कलम पे काम होता है, बस हो गया। पिछले 5 साल में जो मौजूदा सांसद है कांग्रेस के, वो आपके क्षेत्र में कभी आए? नहीं आया है। कोई विकास कार्य किया? कोई विकास काम नहीं किया, ना पुल पुलैया है, ना कुछ। एक तो सोलर ही दिया है इलेक्शन के पीरियड में, लाइट दिया है। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या फिर? बदला तो हम लोग अभी चाह रहे हैं। अब देखे आने वाला समय आने के बाद जो है ना, हम लोग बदलाव में हैं। हम लोग तो वोट खाए, हम लोग तीर छाप का है, मास्टर मुजाहिर को वोट देंगे। तीर छाप जीत पाएंगे वो? जीते या ना जीते, जीते या ना जीते, वोट हम लोग उसी को देंगे। और 2 पार्टी है, कांग्रेस AIMIM। MIM को हम लोग नहीं देंगे। क्यों? हम इसलिए करके हम लोग नहीं देंगे, हमको जो है पार्टी है उसी को वोट देंगे। AIMIM और कांग्रेस को क्यों नहीं, यही पूछ रहे हैं ना? कांग्रेस को वोट हम लोग नहीं दे सकेंगे, इसलिए करके हमारे क्षेत्र में ना आता है ना विकास होता है, कुछ काम नहीं। चलिए कांग्रेस हो गई, और पतंग छाप AIMIM। पतंग छाप वो उसको दर्शन है, उसका शकल तक हम लोग नहीं जानते हैं कौन है। शिवलाल ठाकुर। शिवलाल ठाकुर कौन आपके क्षेत्र का विकास करेगा? किसको वोट करेंगे आप लोग? आगे में जो रहेगा तो उसी का जो बनेगा कैंडिडेट, उसी को हम लोग वोट देंगे। उसी वही क्षेत्र का विकास करेगा। 5 साल हम लोग तो देख लिए कि जो विकास बना था कुछ भी विकास नहीं किया। हाँ, हम लोग को सुइया नदी में पुल तक भी नहीं दिलवाया। हाँ, वादा करके जाता है कि नहीं हम फलना काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया हम लोग। कौन कांग्रेस का सांसद? हाँ, कांग्रेस का सांसद, मतलब पतंग वाला गया था, ई वाला हाथ छाप वाला। कहाँ कुछ काम किया? कुछ नहीं किया। बोल के जाते नदी में बोले पुल दिला देंगे हम, सुइया नदी, लेकिन हम लोग को इतना दिक्कत होता बरसात में कि कहने का लायक नहीं। इस बार कौन सा छाप को जीता? हम लोग तीर छाप में पूरा निशाना लगा के चुके हैं। हाँ, और दूसरा मन में कोई नहीं रखे हैं। तीर छाप? हाँ, तीर छाप बस यही। इस बार किशनगंज लोकसभा चुनाव आ रहा है, 26 अप्रैल को चुनाव है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा और किसका दबदबा है? इसका जो दबदबा इस साल है बीजेपी का, और देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन हम लोग बीजेपी को चुना है। और मॉल में हम लोग का काम नहीं होता है, यहाँ काम जो करने वाला है उसी को जिताएंगे। अभी जो सांसद है वो काम नहीं किए क्या? काम किया है, हल्का फल्का किया है, रोड घाट बनाया है नहीं, गली गली में रोड हम लोग का कादा खींच रहे हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं करता है। अभी घर का बगल में हम लोग का रोड है, वो अपने हाथ से बने हैं, उसको काटे हैं, मेंबर मुखिया को वो बनाता है नहीं, तो किसको वोट देंगे? जो काम करेगा उसी को चुनाव करेंगे।